अखाड़े का भारी दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा। अंदर से एक खूंखार थिनोसेरोस निकला और उसकी पीठ पर सवार था शैतान, अखाड़े का 10 बार का चैंपियन। कहा जाता था कि आज तक कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया, लेकिन यह चुनौती देने वाला घबराने वालों में से नहीं था। वह वहीं डटकर खड़ा रहा, सामने आते गैंडे का सीधा सामना करने को तैयार। लूसियस दूर से उसे भाग जाने के लिए चिल्लाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शैतान ने अपनी लोहे की जंजीर झटके से उसके पैरों में लपेट दी। गैंडा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा, उसका नुकीला सींग सीधे उस आदमी के जिस्म में धंस गया। भीड़ जोश में पागल हो उठी। शैतान ने पूरे अखाड़े पर नजर दौड़ाई, फिर उसकी आंखें जाकर लूसियस पर टिक गई। हैरानी की बात यह थी कि भागने के बजाय लूसियस ने अपनी तलवार रेत में गाड़ दी। वह झुका, मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे कसकर पकड़ लिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करना क्या चाहता है। गैंडा पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लूसियस ने अचानक रेत उसकी आंखों में फेंक दी। गैंडा पल भर के लिए अंधा हो गया। उसी पल लूसियस हवा में उछला और जानवर के ऊपर से निकल गया। पीछे से जोरदार धमाका हुआ और गैंडा वहीं ढेर हो गया। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शैतान गुस्से से तमा उठा, लेकिन लूसियस को यही मौका चाहिए था। वह एक तरफ लुढ़क कर हमले से बचा और अगले ही पल अपनी तलवार शैतान के सीने में उतार दी। अचानक हुए इस पलटवार से अखाड़े में हड़कंप मच गया। उधर स्टैंड में बैठी ऐना बेचैन हो उठी। वह कभी एक राजा की बेटी थी और एक बेटे की माँ भी। जब उसका पति जंग में मारा गया तो उसने अपने छोटे बच्चे को रोम से दूर भेज दिया ताकि उसे कत्ल से बचा सके। माँ और बेटे की जुदाई सालों तक चली, दोनों फिर कभी नहीं मिले। लेकिन आज लूसियस को लड़ते देख ऐना को अपने दिवंगत पति की झलक दिखाई देने लगी। उसे पूरा यकीन हो गया कि लूसियस ही उसका बेटा है, मगर लूसियस ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया। रोम ने उसकी सरजमीन तबाह कर दी थी और उसकी पत्नी को मार डाला था। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, रोमन सम्राट को मारना और हर जुल्म का बदला लेना। लूसियस नहीं जानता था कि ऐना भी उसी सम्राट को हटाने की साजिश में लगी हुई है। वह सीनेट को पहले ही अपने साथ मिला चुकी थी और चुपचाप अपनी चाल चल रही थी। ऐना चाहे जितना समझाए, लूसियस उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। इसी बीच तीसरे ग्लैडिएटर मुकाबले का ऐलान हो गया। ऐसा मुकाबला जिसमें आज तक कोई जिंदा नहीं बचा था। ऐना ने फौरन जनरल निक से संपर्क किया, लूसियस की असली पहचान बताई और उनसे अपने बरसों से बिछड़े बेटे को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन मदद पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगने वाले थे। वे अगली चाल पर बात कर ही रहे थे कि एक नौकर गलियारे से गुजरा। उसने कुछ अधूरे शब्द सुन लिए और वहीं से एक खतरनाक साजिश का बीज बो दिया गया। उधर अखाड़े में अफरा तफरी मच चुकी थी। लूसियस ने मौका देखा, अपना धनुष उठाया और सम्राट पर निशाना साध लिया। आखिरकार बदले का पल सामने था, लेकिन तभी कुछ ऐसा